हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। खाटू श्याम जी का लक्की फाल्गुन मेला कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। खाटू के मेले में बड़ी संख्या में भक्तों के श्याम मंदिर पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। आप देख सकते हैं खाटू के फागुन के महीने में मेले की झलकियां। यह मेला फाल्गुन महीने में मार्च में 10 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। इसी साल खाटू श्याम बाबा का मेला फाल्गुन महीने में शुक्ल पक्ष को लगेगा। 12 मार्च 2024 से मेले की शुरुआत होगी। 10 दिनों तक लगने वाले खाटू के मेले को लक्की मेला भी कहा जाता है। ऐसे में हर साल फाल्गुन मास में सीकर जिले में खाटू श्याम जी मेले का भी आयोजन किया जाता है। ऐसे में विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम बाबा का लक्की मेला 12 मार्च से शुरू होकर 21 मार्च तक श्याम बाबा का मेला लगेगा। इसलिए श्याम भक्तों की सहूलियत और बाबा श्याम के दर्शनों को लेकर मंदिर कमेटी और प्रशासन मिलकर अभी से व्यवस्थाओं में जुट गई है। खाटू श्याम जी के लक्की मेले में देश के कोने कोने से लाखों भक्त यहां आते हैं। खाटू मेले में हजारों धर्मशाला व गेस्ट हाउस खाटू मेले से पहले ही बुक हो जाते हैं। श्याम बाबा के मेले में जगह जगह पर भंडारे लगे होते हैं। भंडारों में बाबा के भक्तों के लिए खाने पीने की व्यवस्था रहती है और बाबा के भक्तों के लिए मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध रहती है। मेले में श्याम बाबा की झांकियां देखने को मिलती है। भंडारों में श्याम बाबा का दरबार भी सजाया जाता है, आरती की जाती है, भोग लगाया जाता है और प्रसादी वितरण किया जाता है। खाटू श्याम जी मेले में धर्मशालाओं में भजन कीर्तन देखने को मिलते हैं। श्याम बाबा के मेले में बाबा के भक्त निशान की पूजा अर्चना करके नाचते गाते भजन गाते हुए खाटू श्याम के मेले में श्याम बाबा के मंदिर में निशान चढ़ाते हैं। विश्व प्रसिद्ध श्याम बाबा के मेले में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बाबा के भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। खाटू मेले में श्याम बाबा के मंदिर को बंगाल के कारीगरों द्वारा सजाया जाता है। बाबा के मंदिर को सजाने के लिए कोलकाता से फूल मंगवाए जाते हैं। श्याम बाबा को इत्र से स्नान करवाकर गुलाब, चंपा, चमेली के फूलों से बने गजरों से बाबा श्याम का श्रृंगार किया जाता है। श्याम बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन और व्रत दोनों के लिए एकादशी व द्वादशी का दिन सबसे शुभ माना जाता है। बाबा श्याम का जन्मदिन कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि। व्रत का पालन एकादशी को करना चाहिए। भगवान सूर्य नारायण की उपासना कुटज के पुष्पों से की जाती है। इसके अलावा करकनेर, कमल, चंपा, पलाश, आक, अशोक आदि पुष्प भी इन्हें प्रिय है। महाभारत में युधिष्ठिर से श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे कुमुद, करवरी, चणक, मालती, पलाश, वनमाला के फूल प्रिय है। खाटू श्याम जी की आबादी 15,000 है। मेले के वक्त यहाँ लाखों श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। बाबा के मेले में समापन तक इनकी संख्या 40 से 50 लाख पार हो जाती है। दर्शनों के लिए खाटू मेले में भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी रहती है। भक्तों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। शाम भक्तों को 5 सेकंड के लिए भी दर्शन होने पर मन में बड़ी खुशी होती है। एकादशी के दिन यानी कि मुख्य मेले के दिन दर्शनों के लिए 4 से 5 घंटों से दर्शनों के लिए नंबर आता है। श्याम बाबा का श्रृंगार हमेशा पचरंगा होता है, उसमें सभी रंग मिले हुए होते हैं। कोलकाता से गुलाब, रजनीगंधा, बेला, स्टिक, ग्लेडियस, जरबेरा, आर्केड, लिली, घोड़ा, पाम के पत्ते, गोल्डन पत्ता, इलायची पत्ता, जिप्सी सनम, इंडिया नाम के फूल और पत्ते आते हैं। इसी तरह से बेंगलुरु से सदाबहार, सूरजमुखी, गुलमेंदी, कोसमोस, जीनिया, मोरकेस, सिलोसिया, गुलाब, ताजमहल, डालिया, केलडोला, कैमेलिया, अमेरिकन अरोल मिली, गुलदावरी, गेंदा, लेफ्टिवर्ट, बेबीडॉल, पेंजी, स्ट्रॉबेरी, ऑर्किड फूलों की किस्म मंगाई जाती है। इसके अलावा थाईलैंड से एथनियम, आर्गेट, जेजी के साथ ही गुलाब, लिली और गुलदावरी आदि फूल भी मंगवाए जाते हैं। यह फूल देखने में बहुत सुंदर होते हैं, साथ ही कई दिनों तक खराब नहीं होते हैं।
जय श्री श्याम। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बर्बरीक महाभारत के युद्ध में भाग लेने जा रहा था। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक महाभारत के युद्ध में शामिल हुआ तो परिणाम पांडवों के विरुद्ध होगा। श्री कृष्ण ने गरीब ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक के सामने आए। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के वेश में बर्बरीक से पूछा, तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो? जवाब में बर्बरीक ने बताया वह एक दानी योद्धा है जो अपने एक ही बाण से महाभारत युद्ध का निर्णय कर सकता है। श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए तो उसने एक बाण चलाया जिससे पीपल के पेड़ के सारे पत्तों में छेद हो गया। एक पत्ता श्री कृष्ण के पैर के नीचे था, इसलिए बाण पैर के ऊपर ठहर गया। श्री कृष्ण बर्बरीक की क्षमता से हैरान थे और किसी भी तरह से उसे युद्ध में भाग लेने रोकना चाहते थे। इसके लिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि तुम तो बड़े पराक्रमी हो, मुझ जैसे गरीब को दान नहीं दोगे क्या? बर्बरीक ने जब दान मांगने के लिए कहा तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक समझ गया कि यह कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई और है। वास्तविक परिचय देने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया तो बर्बरीक ने अपना शीश दान श्री कृष्ण को दे दिया। रात भर भजन पूजन कर फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को स्नान पूजा करके बर्बरीक ने अपने हाथ से अपना शीश श्री कृष्ण को दान कर दिया। शीश दान से पहले बर्बरीक ने श्री कृष्ण से युद्ध देखने की इच्छा जताई थी, इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक के कटे शीश को युद्ध अवलोकन के लिए एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया। युद्ध में विजय श्री प्राप्त होने पर पांडव विजय का श्रेय लेने हेतु वाद विवाद कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरीक का शीश कर सकता है। बर्बरीक के शीश ने कहा कि युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था, जिससे कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि में गिर रहे थे। द्रौपदी महाकाली के रूप में रक्तपान कर रही थी। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरीक के उस कटे सिर को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारे स्मरण मात्र से भक्तों का कल्याण होगा, धर्म और अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी। 54 दर्शनों बाबा खाटू श्याम में स्थित श्याम कुंड से प्रकट हुए थे। श्री कृष्ण विराट शालिग्राम रूप में संवत 1777 से खाटू श्याम जी के मंदिर में स्थित होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। बाबा श्याम को हारे का सहारा, लखदातार, खाटू श्याम जी, मोरवी नंदन, खाटू का नरेश और शीश का दानी, इन सभी नामों से खाटू श्याम को उनके भक्त पुकारते हैं। भक्तों की इस मंदिर में इतनी आस्था है कि भक्त बताते हैं कि बाबा खाटू श्याम सभी की मुरादें पूरी करते हैं। खाटू धाम में आस लगाने वालों की झोली बाबा खाली नहीं रखते हैं। जय श्री श्याम। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री श्याम।